लोग सुने कि हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया, तो दो भाई मनोज भाई और उपेंद्र भाई दोनों का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। क्या करेंगे? सरकार से मांग करना चाहेंगे या तो समायोजन करे सरकार, या तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दे। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज़ से। आज हम एक ऐसी विडंबना देखने जा रहे हैं जो कई सालों से चली आ रही है। इन लोगों ने अपने विरोध के लिए सिर्फ पद यात्रा का इस्तेमाल किया और सरकार से अपने छीने हुए विभागों से नौकरियों की मांग करी और पलामू से पद यात्रा करते हुए रांची में पहुंचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या समस्या आई और ये किन मांगों को लेकर हमारे माननीय नेता और हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पास किस गुहार से आए हैं। चाहेंगे कि 10 साल 15 साल से हम लोग नौकरी किए, जब गोद में बच्चा था तो उसको लेकर के जब इलेक्शन ड्यूटी होता था तो हम बच्चा को लेकर के ड्यूटी करते थे, सोचते थे कि चलो ही बच्चा का भविष्य बन गया, हमारा भविष्य बन गया, सरकार हमारे पीछे है। लेकिन एक बैग ऐसे हम लोग को बर्खास्त कर दिया जाता है कि पता नहीं चल रहा है कि अब हम लोग किस रास्ता पर जाएं, हमारा बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा। अधेर में हम लोग अटक गए हैं। जब दो लोग सुने कि हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया, तो दो भाई मनोज भाई और उपेंद्र भाई दोनों का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। तो हम लोग जी के क्या करेंगे? सरकार से मांग करना चाहेंगे या तो समायोजन करे सरकार, या तो हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दे, क्योंकि आते आते हम लोग का एकदम लग रहा है कि हम लोग का शरीर में जान नहीं बचा है, इतना कष्ट में हम लोग हैं। इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग बेबस और लाचार हो गए हैं। अभी भी सरकार से हम लोग को भेंट तक नहीं हुआ है। 6 दिन के हम लोग यात्रा करके आए, लेकिन भेंट तक नहीं करने दिया गया प्रशासन के द्वारा हम लोगों को। तो क्या हम लोगों को न्याय मिलेगा? जी के क्या करेंगे? इच्छा मृत्यु दे दीजिए हम लोगों को। हम विवेका कुमार शुक्ला, बर्खास्त अनुसेवक, पलामू जिला। हमारा बेटी के शादी करना है, 3 फरवरी के तिलक है। हम अभी जॉब से हट गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं, जिसके कारण हमको जो है से लोन भी नहीं मिल रहा है। अब हम किससे मांगें कि बेटी का शादी करें? लग रहा है कि शादी टूट जाएगा। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को समायोजित करें और बकाया वेतन भुगतान करें, ताकि हम शादी कर सकें अपना बेटी के। दैनिक वेतन भोगी के रूप में 1990 से 18 तक कार्य किए, उसके बाद बहाल हुए। बहाल होने के बाद जैसे 7 साल नौकरी किए, नौकरी के बाद जैसे बर्खास्त हो गए। 2 साथी मर गए हार्ट अटैक से। आज हार्ट अटैक किया था ये मैडम के, यो मैडम जैसे गड़बड़ाइए जाते, लेकिन भगवान की कृपा कहिए कि बच गए। हमारे साथी के बहुत के जैसे छाला पड़ गया है पैर में। हम लोग को कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं दे रहा है कि हम लोग कहीं नौकरी करें। हम लोग भीख मांगने की कगार पर पहुंच चुके हैं और रास्ता में भर रास्ता हम लोग भीख मांगते हुए, कोई आटा दे दिया, कोई चावल दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, कोई नमक दे दिया, तो हम लोग उसी को बनाते खाते तब आए हुए हैं। अब यहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग को कोई भिक्षा दे दे, ताकि जैसे हम लोग रात में बनावे खाएं, सुबह भी बनावे खाएं और कल धरना भी दें। यही हम लोगों का सरकार से मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द समायोजित करें और बकाया वेतन भी भुगतान करा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनसे मिलकर हम बात को रखना चाहते हैं। हम जैसे मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, यहाँ के प्रशासन ज़बरदस्ती हमको धक्का देकर हटा दिया। हमारे एक महिला साथी हैं, ये बेहोश हो गई, चलते चलते गिर गई। इसके बाद भी वहाँ के प्रशासन जो है से बहुत ही बेरहमी हम लोग साथ किया है। यहाँ तक कि हमको नाटक बताया गया कि आप नाटक कर रहे हो। बताइए, 6 दिन से हम लोग पैदल चल रहे, हमारी महिला साथी बेहोश होकर गिर जाती है, उसको कोई हेल्प नहीं प्रशासन की तरफ से, किसी तरह का मेडिकल कोई सहायता नहीं है। कोई अभी तक अधिकारी देखने तक नहीं आया कि आप क्यों आए हैं, काहे आए हैं। सिर्फ हमारे आप लोग जैसे मीडिया वाले लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी व्यथा को सुन रहे हैं। इसीलिए आप सबों से हम आग्रह करते हैं कि हमारी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और हम निवेदन करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री साहब हम लोगों को बुलावें और हमसे बात करें, हमारी मांगों को माने। यही हम उनसे आग्रह करने के लिए आए हैं। आप लोग पलामू से पद यात्रा करके यहाँ तक किस गुहार को लेके आए हैं? हम लोग अपने बहाली को पुनः बहाल करने के लिए
समायोजन करने के लिए हम आए हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने। हम सबों को बर्खास्त कर दिया गया है नौकरी से। हम 8 साल 10 साल से नौकरी कर रहे थे, 4th ग्रेड में नौकरी था, चपरासी में हमारी नौकरी थी, लेकिन हम सबों को अचानक बिना कारण के, बिना गलती के हम लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं और मिलकर उनको अपनी बातों को बताने के लिए आए हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी और आपके डीसी पलामू द्वारा हम सबों को बर्खास्त कर दिया गया है, जो जबकि हम लोग 8-10 वर्षों से सरकारी नौकरी के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, सरकार का सभी आदेश को पालन कर रहे थे और विकास में उनका साथ सहभागिता हम निभा रहे थे, लेकिन हम लोग का बिना गलती के नौकरी से बर्खास्त किया। आज हम लोग 3 तारीख को चले हैं पलामू से, आज 6ठा दिन हम लोग में पहुँचे हैं और इस स्थिति में हो गए हैं कि चलने में इतना दिक्कत हुआ, रास्ता में इतना कठिनाई हुआ कि हम लोग को मैंने ठंडे में रात दिन चलते रहे, खाना तक कहीं नहीं नसीब हुआ। कोई हमारे को रास्ता के लोग जो थे, जो सामाजिक लोग थे, वो हम लोग को कहीं चाय पिलाते, कहीं बिस्कुट खिलाते, कहीं खिचड़ी खिला के हम लोग को आप सहायता किए हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हम सबों को पुनः बहाल करिए और कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके हम लोगों को बहाल करिए, क्योंकि झारखंड के जैसे ही छत्तीसगढ़ में 2661 लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बावजूद भी वहाँ के सरकार जो है से हम उन लोगों को समायोजन कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग को भी कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके हम लोगों को राहत देते हुए हम लोगों को नियुक्ति देवें, हम लोगों को पुनः बहाल करें। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री के पास आए हैं और हमको विश्वास है कि हमके झारखंड सरकार हम लोग के लिए सरकार है, हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा और हम सबों को